कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम केवल यह शरीर हैं या इसके परे भी कुछ है जो अमर है? भगवद गीता का यह श्लोक अविनाशी तु तद्विदिद येन सर्वमिदं ततम् इन रहस्यों का उद्घाटन करता है। आइए जानते हैं आत्मा की अमरता का गीता दृष्टिकोण। अविनाशी तो तद्विदिद येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्यवसायम न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उस तत्व को अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। उसका नाश कोई नहीं कर सकता। अर्जुन, यहाँ तू शब्द विशेष निर्देश है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जानो, यानी यह सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष बोध है। तथा शब्द उस तत्व की ओर संकेत करता है जो इंद्रियां और मन से परे हैं। यह परोक्ष है क्योंकि हम उसे देख या छू नहीं सकते, लेकिन वह सर्वत्र है। भगवान कहते हैं, जैसे आभूषण में सोना है, बर्तन में मिट्टी, बर्फ में पानी, वैसे ही यह संसार भी एक ही अविनाशी तत्व से बना है। वह तत्व सत्य है, शुद्ध है और सर्वव्यापक है। उसी को जानना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। शरीर तो क्षणिक है, नाशवान है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह अविनाशी है। तुम सोचते हो अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो वे मरेंगे नहीं, लेकिन मृत्यु इस शरीर का नियम है। चाहे युद्ध हो या न हो, आत्मा अजर अमर बनी रहती है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युष्यस्व। भारत। अर्थात ये सारे शरीर नश्वर हैं, लेकिन आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है। इसीलिए हे भारत, उठो और अपने धर्म का पालन करो, युद्ध करो। अनासीन, जो कभी नष्ट नहीं होता, अप्रमेय, जो इंद्रियां और मन से परे हैं, जिसे मापा नहीं जा सकता, नित्य, जो काल से परे हैं, सदा सर्वदा अस्तित्व में है। यह आत्मा केवल विश्वास का विषय है। शास्त्र, संत और गुरु की इसके प्रमाण हैं। अगर तुम्हारा मन इन पर विश्वास करता है तो आत्मा तुम्हारे लिए सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध से भागने का कोई लाभ नहीं। शरीर का नाश निश्चित है, आत्मा का अस्तित्व अटल है। कर्म से मत भागो, कर्तव्य करो, मोह त्यागो, यही गीता का संदेश है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम सत्य आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। अगर हम इस सत्य को जान ले तो जीवन का भय, मोह और शोक सभी समाप्त हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु के इस चक्र में जो अपरिवर्तनीय है वह आत्मा है। उसे जानो, उसे समझो और फिर कर्मयोगी बनो। अगर आपको यह गीता ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ताकि यह बात आपके अंतर्मन तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।